कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी कल एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर्नाटक पहुंची थी, जहां पर ग्राउंड पैलेस बेंगलोर में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही थी, जिसके बाद अब देश भर में इसकी चर्चाएं गर्म हो चुकी है। जिस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अब हड़बड़ाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कर्नाटक प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का माना जा रहा है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक विधायक जीतने में कामयाब तो हो गई थी, जिसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी करीब 20 सीटों पर 2000 से कम अंतरों से वहां पर हार हुई थी, जिसी को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में जिसकी हलचलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती जी के रैली के बाद एक माहौल बीएसपी के पक्ष में भी कुछ सीटों पर असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगली बार जहां 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी फाइट कर रही थी, उससे अधिक सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी पर मायावती जी के रैली के बाद जिस तरीके से वहां कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा था, वहीं कई सीटों पर मजबूती तौर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस को दे रहे हैं। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी पर मायावती जी ने अपने भाषण में कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। इसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी भी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी के पर हमलावर हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने कांग्रेस का जो पहले का कार्यकाल रहा है, जो दलित समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर कांग्रेस शासन में जुल्म जाती हुई, जिसको लेकर पूरी पोल बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने उस रैली में खोल दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने बताया कि कांग्रेस के वादा खिलाफी से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक दूर रहें, क्योंकि बहुजन समाज के साथ कांग्रेस ने अपनी पहली ही सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है, जिसके चलते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक वहां से जीते थे, जिसके बाद गठबंधन की सरकार में बीएसपी विधायक को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, जिसके बाद राजनीतिक उलटफेर के चलते बीएसपी विधायक का कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया गया था। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी के रैली करने के बाद एक माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कई सीटों पर लगभग 40 से 50 सीट ऐसी बताई जा रही हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस को देती हुई दिखाई दे रही है। अब इस रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी तेलंगाना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक मकसद अब लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में एक बड़ा माहौल बनाने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी लग चुकी हैं, जिसके साथ ही तेलंगाना में के बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकाला गया है, क्योंकि आगामी चुनाव यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2023 में होने हैं। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी जून में एक बड़ी जनसभा मध्य प्रदेश में भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से पूरा रोड मैप लोकसभा चुनाव को देखते हुए बना लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी चाहती हैं कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें हम देश भर में निकालने में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। उत्तर प्रदेश के साथ अब दक्षिण भारत में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद से पहले ताबड़तोड़ कई रैलियां मायावती जी कर सकती हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी की तरफ से दक्षिण भारत में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि
लगातार वो प्रदेशों में जनसभाएं करते रहते हैं और संगठन को बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान जो आगामी चुनाव होने हैं, जिसमें लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक लगातार पहले से ही रहे हैं, जिसके साथ ही अब बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से, क्योंकि ये बहुजन अधिकार राज यात्रा तेलंगाना में निकाला गया था, जिसके बाद में अब मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इस समय चल रहा है। तेलंगाना में जो बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाला गया था, जिसकी अगुवाई बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष RS परवीर जी खुद कर रहे थे, जिस मामले में वहां पर जबरदस्त समर्थन भी बीएसपी को मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से RS परवीन जी के साथ में भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया, जिसको लेकर अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा में बहुजन राज अधिकार यात्रा को पहुंचना है और सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम होना है, जिसके बाद इसका समापन करीब वही जून में किया जाएगा। जून में भोपाल में इसका समापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी उसी समापन में एक बड़ी जनसभा को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी संबोधित कर सकती हैं, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले मायावती जी देश भर में, साथ ही दक्षिण भारत में कई जगह जनसभाएं करने के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी प्रदेशों में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती जी इन सब में कई जनसभाएं कर अपना जनाधार, और साथ ही मेन मकसद यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां करके अपने संगठन को दुरुस्त करके लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जीती जा सके, जिससे बहुजन समाज पार्टी पर मायावती जी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी मजबूती तरीके से विपक्ष के सामने रखने का बहुजन समाज पार्टी को मौका मिल सके। तो हम आपको बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो कर्नाटक में रैली हुई, उसके बाद में कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी कड़ा मुकाबला करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले ही बहुजन समाज पार्टी कर्नाटक प्रदेश में कई विधायक जीत चुकी है, जिसके साथ ही अगले में 15 से 20 सीटों पर कड़ा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी का था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने आखिरी टाइम पर एक रैली करके अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर दी है, जिसका सफलता आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सीटें जिताने में कितना कामयाब होती हैं, ये तो रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा। तो 10 मई को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए मायावती जी अपील करके लौटी हैं, जिसकी चर्चाएं अब देश भर में हो रही हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रैली आयोजन करने के बाद उनमें हलचलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक बहुजन समाज का वहां पर माना जा रहा है। जय भीम, जय भारत।